हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और सुबह सुबह भाई ये देखिए, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ये सामान जो है बिखरा हुआ है, क्योंकि आज हो रही है हम लोगों की गाँव जाने की तैयारी। तो अभी ये जितना भी है सामान वगैरह पैक हो रहा है। तो वही सारा काम निपटाने के बाद झाड़ू पोछा वगैरह तो हमारा निपट चुका है। तो अब करते हैं फटाफट से नाश्ते की तैयारी, क्योंकि काम भी बहुत है और सामान वगैरह भी अभी रखने के लिए है। तो फटाफट से अब नाश्ता करते हैं। वही आज शाम को निकल रहे हैं हम गांव, क्योंकि गांव में है शादी। तो गांव के लिए तो भाई जितनी भी पैकिंग वगैरह करो कम ही कम होती है। इतने सारे बैग वगैरह सारे हो चुके हैं हमारे। और गांव जाना भी भाई हम लोगों का तभी होता है या किसी की शादी वगैरह है। तो वैसे तो हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों की ड्यूटी वगैरह भी रहती है, तो छुट्टी भी इतनी मिलती नहीं है। तो शादी में तो चलो ये होता है भाई कि छुट्टी लेके चल दो। तो दोस्तों हमारा है भाई थोड़ा बहुत मार्केट में कुछ काम, तो चलते हैं फटाफट से और जो भी काम वगैरह है उसे निपटा के फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों भाई आज मार्केट से आने के बाद, मार्केट तो अभी दिन के टाइम पे गए थे हम, और मार्केट से आने के बाद जो है हमारा काफ़ी सारा ये काम पड़ा हुआ था घर पे करने के लिए। मतलब जो भी पैकिंग वगैरह रह गई थी, क्योंकि गांव जाना होता है भाई, और गांव के लिए तो पूरा सामान चाहिए होता है अपने घर पे जाने के लिए। तो जितना भी कुछ ये सामान था वो सारा हम मार्केट से लेके आए, और जो भी काम था मार्केट से निपटाने के बाद फिर घर आके आज ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिला इतना, क्योंकि दिन भर भाई हम काम पे ही लगे हुए थे। तो अभी शाम की भाई 6:30 बज चुकी है। रात के टाइम पे भाई हम लोगों को निकलना है, इसलिए जल्दी ही खाना पीना बनाने के बाद फिर जब गाड़ी आएगी तो उसके बाद फिर हम लोग भी निकल देंगे और सुबह तक पहुंचेंगे गांव में। तो मैं करती हूँ तब तक फटाफट से अब रात के खाने की तैयारी, क्योंकि जल्दी जल्दी खाएंगे फिर निकलेंगे। तो अब यहाँ पे अभी घिया चना वगैरह बना रही हूँ, और फिर रोटी वगैरह बना के फिर फटाफट से हमारे मुक्कू को देखिए भाई, यहाँ माँ जी लोग बाहर जा चुके हैं मार्केट। जो भी बचा हुआ सामान है वो लेके आएंगे, और मुक्कू यहाँ पे इंतजार में बैठा हुआ है गेट पे। और सबसे बुरा भाई यही लगता है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और ये लोग घर पे रहें, क्योंकि जब हम कहीं इधर उधर जाते हैं थोड़ी देर के लिए भी जाएंगे तो ये लोग उदास हो जाते हैं भाई। और साथ में हमारा टॉमू भी भाई, हम लोगों में से कोई इधर उधर चले जाए तो इसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब माँ जी हमारे साथ साथ कहीं जाती हैं तो सबसे ज़्यादा अब ये रात को यही रोएगा, और यही सबसे ज़्यादा मम्मी को याद करता है। चुमो दोस्तों, हमारी तो भाई हो चुकी है तैयारी, पैकिंग वगैरह। और टॉमो बेचारा बैठ चुका है बैग के ऊपर। अच्छा तो दोस्तों अब हमारी होगी जाने की तैयारी, और मुक्कू देखो हमें बाय बाय गुड बाय बोलने के लिए आ चुका है। और मुझको परेशान हो रहा है कि हम लोगों को साथ में नहीं लेके जा रहे। बंद कर रखा है क्या? तो चलो भाई चलते हैं, अब गाड़ी हम लोगों की आ चुकी है। देखिए मुक्कू हमारे जाने पे बेचारा रोने लग गया। मुक्की, मुक्कू बाय बाय, मुक्कू बाय बाय। तो भाई रात की बज चुके हैं 12, और हम लोगों की गाड़ी भी पहुंच चुकी है। तो अब निकलते हैं भाई हम लोग भी। आज हम गांव जा रहे हैं उत्तराखंड के लिए, मतलब अपने गांव के लिए। और गांव में है शादी, तो इस वजह से मैं, रावत जी और माँ जी जा रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं घर से, गाड़ी आ चुकी है। तो ये पहुंच चुकी है भाई हमारी गाड़ी यहाँ पे वेनस से। तो दोस्तों सब लोग आ चुके हैं। हाँ सूरज कुछ बोलना चाहेगा? मैं बोलूँ? मैं तो जाता रहता हूँ।
सो दोस्तों अब सबको कहते हैं गुड बाय और निकलते हैं अपने सफ़र की ओर। और आज यहाँ सामने सैनिटाइजर भी लगा है तो इसलिए हमें लगता है दूसरा रूट लेना पड़ेगा। इससे बड़े पीछे से वहाँ से नहीं निकल जाते भैया, वो उधर जाम होगा। नहीं पीछे ये जो चौड़ी रोड है ना वो खराब है पीछे यार, इधर सब बढ़िया। आऊं फसल ला क्या रखा सो बोल दे राम चल गए। रात के 12:30 बज चुके हैं लेकिन उत्तम नगर का ट्रैफिक जो कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी ट्रैफिक लगा हुआ है। तो दोस्तों भाई जो सबसे बड़ी खुशी होती है ना वो यही होती है कि जिस टाइम हम लोग घर की तरफ निकलते हैं, मतलब गांव की तरफ निकलते हैं, तो शाम का जो टाइम होता है तो उसके बाद ऐसा लगता है ना कि भाई अब तो शाम होते ही, मतलब सुबह होते ही हमें गांव देखने को मिलेगा अपना। और दोस्तों मैं ना जब भी हरिद्वार पहुंचती हूँ तो मुझे ना रावत जी की कही हुई एक बात हमेशा याद आती है। रावत जी कहते हैं कि जैसे इसके ठीक सामने मनसा देवी का मंदिर दिखाई देता है, तो रावत जी मुझे बताते थे कि मैं जैसे ही हरिद्वार पहुंचता था वैसे ही सामने मनसा देवी का मंदिर दिखता था और मैं कुछ ना कुछ विश मांगता था। और अब वो कहते हैं कि मेरी वो विशें पूरी भी हुई हैं, वो तो मुझे नहीं पता है, रावत जी को ही पता होगा क्या विश थी वो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हैं भाई माँ गंगा के नज़ारे सुबह के। और पिछली बार तो जब हम आए थे तो यहाँ पे रुके थे, ताई लोग भी उस टाइम पे साथ में थे, तो सब लोग हम रुके थे और मतलब जो भी साथ में थे वो लोग नहाए थे। तो इस टाइम तो भाई हमें जल्दी निकलना है घर की तरफ, तो टाइम तो नहीं मिल पाएगा हमें अभी। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने माँ मनसा देवी का मंदिर। जय माँ मनसा देवी। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। अब यहाँ भरा रहे हैं हम पेट्रोल और उसके बाद निकलेंगे अपने गांव की ओर। अब 2 घंटे लगेंगे स्टार्टिंग की नहीं है ये यहाँ भाई पहुँचते ही ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। अभी भाई ऋषिकेश में पहुँचे हैं, तो अभी तो गाड़ी वगैरह पे पेट्रोल भरवा रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत चाय पियेंगे, फिर जाएंगे गाँव, फिर निकलते हैं गांव की तरफ। और दोस्तों यहाँ आते ही जो सबसे बड़ी खुशी मिलती है कि सामने हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो हम लोग भाई तरस जाते हैं इन पहाड़ों को देखने के लिए, खासकर मैं, क्योंकि मेरे को तो आदत है भाई। कि इसमें पहुँचते भाई सबसे पहले हमें ये मुकु टोमू के दोस्त दिख गए यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा जो हमें कमी खल रही है वो खल रही है भाई मुकु और टोमू की। तो ये है ऋषिकेश का नटराज चौक और यहाँ से हम जब आगे जाएंगे तो यहाँ से सारे पहाड़ हमारे चालू हो जाते हैं और यहाँ से छूट जाएगा हमारा प्लेन्स वाला रास्ता। अब होगा पहाड़ों का सफ़र चालू। सो गाइस ये है टी स्टॉल और हमेशा जब भी दिल्ली से गाड़ी उत्तराखंड की तरफ आती है तो यहाँ इस टी स्टॉल पे ज़रूर रुकती है चाय पीने के लिए। और सोनू कुछ बोलना चाहेगा? सुन ही चमक रहा है। और ऋषिकेश से घर की तरफ, और यहाँ से जो ठीक सामने ऊपर की तरफ पहाड़ी दिखाई दे रही है वो है नरेंद्र नगर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे। तो दोस्तों हम लोग भी पहुंच चुके हैं भाई अभी नरेंद्र नगर में, और ये है हम लोगों का ब्लॉक नरेंद्र नगर। मतलब जितने भी हमारे काम होते हैं, मतलब गवर्नमेंट काम होते हैं, वो सारे भाई हमारे यहीं से होते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं हम ऊपर की तरफ। सो अब हम धीरे धीरे हाइट पकड़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर जाते जा रहे हैं पहाड़ों के नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं और मन बहुत ही खुश हो जाता है जब प्यारे प्यारे पहाड़ चारों तरफ दिखते हैं।
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सौराना मंदिर के पास, जो कि कुंजापुरी मंदिर के नीचे है और ये कुंजापुरी मंदिर के बिल्कुल नज़दीक में है। तो दोस्तों हम लोगों ने पकड़ लिया भाई अब अपने गांव की रोड, जो कि अभी तो यहाँ से थोड़ा बहुत कच्ची है और आगे जाके आधी पक्की है आधी कच्ची है, क्योंकि आधी तो ये रोड बन गई थी लेकिन उसके बाद बननी मतलब बंद हो गई थी। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जाजल में। जाजल से आगे गंगसार गांव होते हुए फिर उसके आगे पड़ता है हम लोगों का गांव। इस रोड की खासियत और भी है कि इस रोड से हमारा पूरा का पूरा 1 घंटा बचता है। तो हमारे गांव के लोग जितने भी हैं सभी इसी रोड से ट्रैवल करते हैं, चाहे भले ये कच्ची है बट ये टाइम बहुत ज़्यादा सेव करती है। और दोस्तों ये जो रोड है ये आगे भाई शिवपुरी की तरफ भी मिल रही है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि हमारा ऋषिकेश वाला रूट भी और शॉर्ट हो जाए। सो दोस्तों अब हम अपने गांव के सामने वाली तरफ आ चुके हैं और यहाँ से हमारा गांव साफ साफ नज़र आ रहा है। जो आप ये ब्लू ब्लू घर देख रहे होंगे उनमें से यहाँ पर 3 या 4 घर हैं, उनमें से एक घर हमारा भी है और बहुत ही प्यारा लगता है अपना गांव और अपने गांव की फील ही अलग है। सो गाइस मैं अपने गांव अब 6 महीने बाद आया हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें नोटिस की हैं जो कि चेंज हुई हैं। जब मैं 6 महीने पहले आया था उस समय मैंने देखा था कि यहाँ पर रोड थोड़ी कच्ची थी, बट अब वो रोड पक्की हो चुकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। रोड थोड़ी चौड़ी भी हुई है और पक्की भी हो चुकी है, जो कि हमारे सभी गांव वालों के लिए एक सुविधा दे रही है। अच्छा, ये सब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। अभी ये रोड खराब है तुरंत सही। दगड़ियों हम अपना गांव पहुंच गए हूँ, जय कुनौछा बेरनी। सो दोस्तों ताई होर और भैया तो यहीं पे उतर रहे हैं क्योंकि इनका घर यहीं ऊपर है। तो दोस्तों ये है हमारा गांव और यहाँ मॉर्निंग व्यू कुछ इस तरीके से, धूप पूरी आ चुकी है। तो दोस्तों आगे निकलते हैं अपने घर की तरफ। आई होप आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।